दुआ करेंगे। जीवन के बानी जिंदा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने यह मौका दिया खुदावन, जबकि आपने भाई डेविड गोस्वामी और उनके परिवार में खुदावन एक बेटी दी प्रभु यीशु मसीह, दर का फल आपकी ओर से खुदावन, और आपने ब्लेस किया। आपका नाम मुबारक हो खुदावन। बच्ची को बड़ी बरकत है, जबकि आज उसने 1 साल पूरा किया खुदावन। और इस उपलक्ष्य में जबकि हम लोग सब यहाँ इकट्ठा हैं इस खुशी में शामिल होने के लिए, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप भी यहाँ मौजूद हैं खुदावन। आपके नाम की तारीफ हो। आप आए प्रभु इस अवसर पर हमसे बातचीत करें खुदावन, अपने बंदे के माध्यम से खुदावन, और अपने वचन को हम पर खोलें खुदावन, आश्कारा करें। आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हैं प्रभु, और आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हुए प्रभु इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए गीत गाएंगे हम। हमारी हिंदी की किताब में 150 नंबर है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आमीन, हालेलुया। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए धन्यवाद करते हुए उनके साथ भजन गाते हुए उनका जय जयकार करें। धन्यवाद करते हुए उनके साथ मुखाएं, भजन गाते हुए उनका जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए, क्योंकि यहोवा महान खुदा है, सारे देवताओं के ऊपर वो महान राजा है। क्योंकि यहोवा महान खुदा है, सारे देवताओं के ऊपर वो महान राजा है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए, क्योंकि वो हमारे खुदावंद हैं, और हम उनकी प्रजा, उनके हाकी मेरे हैं। क्योंकि वो हमारे खुदा और
उनकी प्रजा उनके हाथ की भेंट। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की जताएं, जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए, आमेन, हालेलुया। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें, क्योंकि वो महान प्रतापी राजा है, वो खुदावंद है, वो यहोवा है, वो महान राजाधिराज है। और वो महाराजाधिराज हमारे बीच में यहाँ हमारे समक्ष मौजूद है। क्या विश्वास करते हैं? वो खुदावंद यहाँ मौजूद है। वो खुदावंद जो कि पर्दों के पीछे आते हैं, वो खुदावंद जो जिस्मों को लेते हैं और हमसे बातचीत करते हैं। आज भी वो तैयार है मुझसे और आपसे बातचीत करने के लिए। मीटिंग कोई क्यों ना हो, कोई मीटिंग छोटी नहीं होती मेरे भाई मेरी बहनों। मैं विश्वास करता हूं हमारे खुदावंद यहाँ मौजूद है आपसे और मुझसे बातचीत करने के लिए। और अगर आप तैयार हैं विश्वास के साथ इस कोरस को गाएंगे, हम ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। और इस बीच में अपने अजीज पांच भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि सामने आए। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए, जब इस बेटी का जन्मदिन है। राधा हम जन्मदिन की खुशी मना रहे हैं और आपने खुदा ने इस बच्चे को 1 साल पूरा करने का मौका दिया। दुआ है प्रभु जी हमारे बीच में आए और अपने वचन से बातचीत करें। इस बच्चे के लिए, इस परिवार के लिए अपनी बरकतें खुदावन आप ले लें। और खुदावन मेरी दुआ है कि ये सभा आपकी ओर से आशीषित हो, आपके लहू के नीचे आते हैं और आपका रहम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम वचन से कुछ देखेंगे। इब्रानियों की पत्री और उसका 11वां अध्याय। इब्रानियों 11 और मैं चाहूंगा कि हम इसको देखेंगे। उसकी 11वीं आयत। Through faith also Sarah herself received strength to conceive seed and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised. धन्यवाद हो प्रभु जी इन वचनों के लिए। आइए हमसे बात करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप लोग सब अपने स्थानों को ले सकते हैं, बैठ सकते हैं। आमीन।
प्रभु का नाम मुबारक हो आज शाम के इस बहुत ही सुंदर अवसर के लिए, जबकि खुदावन ने इस बच्चे को भाई डेविड गुरुस्वामी के परिवार में बख्शा। आज हम खुदावन के निहायत ही शुक्रगुजार हैं इस प्यारे दिन के लिए, जबकि खुदावन ने इस बच्चे को 1 साल बख्शा और इसके साथ साथ इस खुशी को परिवार ने चाहा कि हम सबके साथ मनाएं। आज हम खुदावन के निहायत ही शुक्रगुजार हैं। थोड़ी देर के लिए इस नाम सारा पे कुछ देखते हैं और देखते हैं कि नाम जो आज इस बच्चे का रखा गया, इस नाम के साथ क्या क्या बरकतें जुड़ी हैं। और मेरी दुआ है कि ये बरकतें इस बच्चे को मिले, इस परिवार को मिले और आज हम सबको भी मिले। जैसा आप लोग जानते हैं, सारा एक दुल्हन की तस्वीर है और आज हम जानते हैं एक मसीह की जीती दुल्हन है। और सारा बाइबल की लगभग पहली ऐसी टाइप्स में से है जो कि खुदावन ने चुनी अब्राहम के साथ, ताकि एक वायदे किए हुए बेटे को पैदा करें। खुदावन का नाम मुबारक हो। आप जानते हैं कैसे अदन की वाटिका में एक गुनाह हुआ और वो वाचा जो बांधी गई थी, जो शर्तीय वाचा थी, क्योंकि शर्त तोड़ी गई तो वाचा भी टूटी और गुनाह आ गया और आदम और हवा मर गए और उसके साथ साथ वो उस प्रॉमिस चाइल्ड को नहीं ला पाए। लेकिन फिर नबी ने समझाया कैसे खुदा ने एक दूसरी वाचा से शुरू किया, जो कि फेथ कवनेंट थी, ग्रेस कवनेंट थी। और अनुग्रह की वाचा में ये नहीं कि तुम क्या करोगे, वरन मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, इसके ऊपर ये आधारित है। प्यारे भाई बहन, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जिस मसीहत के ऊपर चलते हैं, इसकी फाउंडेशन यहां पर है कि ये हमारे काम नहीं है जो हमें बचाते हैं, सच है, ये खुदा का रहम है। आमीन, आमीन। जिसने आपको और मुझे बचाया। यही सच्चाई है। और ये खुदा की ग्रेस है जो आपके और हम पर हुई, जिसके द्वारा आज हम बचने पाए। अगर मैं पूछूं कौन इंसान यहां बैठा है जिसने कोई गुनाह नहीं किया, अगर ये कहा जाए जो गुनाह नहीं करेगा वो स्वर्ग जाएगा, जो गुनाह करेगा वो नरक जाएगा। मेरा सवाल आपसे है, आपने क्या किया? सोचिएगा और तब आपको समझ में आएगा कि यहां कोई भी ऐसा जन नहीं बैठा जिसने कभी झूठ ना बोला हो, जिसने कुछ पुराना देखा हो या पुराना सोचा हो या पुराना बोला हो। बहुत कुछ है, लेकिन तब ये समझ में आता है यदि हम अपने कामों के द्वारा सिद्ध हो सकते तो कब के हो गए होते। लेकिन कोई भी इंसान सिद्ध नहीं। तब खुदा ने एक मार्ग बनाया सिद्धता का। आमीन। और वो था अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिन्होंने हम गुनहगारों की संति कलवरी क्रूस पे एक जान दी, अपना लहू बहाया और आपके लहू के द्वारा हमारे गुनाह धुलते हैं। आमीन। कि उस लहू के नीचे आप और मैं खुदा के सामने ग्रहण योग्य हैं। आमीन। इस वाचा की जो खुदा ने आपके और हमारे साथ बांधी, पुराने नियम में शुरुआत करी एक जन के साथ जिसका नाम अब्राहम है। आमीन। और जिसकी पत्नी का नाम सारा है। दोनों बेबीलोन से हैं, दोनों एक ऐसे देश से हैं जो मूर्ति पूजक है और उनके बाप तेरा भी ऐसे थे। लेकिन खुदा ने अब्राहम से कहा तू अपनी पत्नी के साथ निकलना, और खुदावन के फजल से वो निकल आए ताकि मैं तुझे एक जमीन और एक वंश दूंगा। और आज खुदा का धन्यवाद हो, उस अब्राहम का वंश प्राकृतिक रूप से देखें तो आज इजराइल का हकदार है और इजराइल का मुल्क है। और खुदा का धन्यवाद हो, आगे भी हकदार ही होगा। प्रभु के नाम की तारीफ हो। लेकिन मसीह यीशु के द्वारा हम जानते हैं कि अब्राहम का खाली एक प्राकृतिक वंश नहीं, एक आत्मिक वंश है। और वो आत्मिक वंश प्रभु यीशु मसीह में होते हुए सारे जगत में जितने भी मसीह यीशु पे विश्वास लाते हैं, आज वो अब्राहम का वंश है। आमीन। और जो तस्वीर अब्राहम और सारा की है, वही तस्वीर आज रिपीट होनी है
अंत के समय में कुछ लोगों के बीच में। तो यहां पर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा इस सारा का विश्वास। सारा का क्या विश्वास है? अगर आप बाइबल पढ़ें तो आपको सारा का विश्वास कहीं दिखेगा ही नहीं। आइए जरा इसको आयत को फिर से पढ़ें, 11वें अध्याय की 11वीं आयत महसूस से पढ़ते हैं हिंदी में। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी घर धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। विश्वास ही के द्वारा सारा ने गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। अगर आप नोट करें, यह विश्वास सारा के पास नहीं था। सारे के पास ऐसा कोई विश्वास नहीं था, लेकिन एक दिन अचानक पैदा हो गया। हालेलुया! आपकी समझ आ रही है? अब्राहम के पास था, उतना सारा के पास नहीं था। आयत को पढ़ेंगे। विश्वास ही के द्वारा सारा ने गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। आगे, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। अगर प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जानती तो हस्ती की। जिन्होंने बाइबल पढ़ी उन्हें मालूम है, कि जिसने प्रतिज्ञा करी उस पे सारा ने कभी भी पूरा विश्वास नहीं किया। ये सारा थी जिसने अब्राहम से कहा कि हाजरा के पास जाओ ताकि वो एक दूसरा बेटा पैदा करे जिसका नाम इश्माइल है। ये सारा कारण बनी। और जब उत्पत्ति 18 में इलोहिम एक इंसानी जिस्म में आए, उस समय भी सारा कुछ नहीं समझी, वरन सारा हंसी। लिखा है बाइबल में। लेकिन कुछ हुआ उस 18वें अध्याय में, जहां से अविश्वास विश्वास में तब्दील हो गया। जो भी थोड़ा बहुत अविश्वास बचा था वो हमेशा के लिए चला गया। और जिस पे विश्वास किया उसकी बातों पे वो मजबूर हुई विश्वास करने की। मैं आपको वचन से दिखाऊं, यहां लिखा है 11वीं आयत में, Through faith also Sarah herself received strength to conceive seed and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised. उसने उसे विश्वास योग्य जाना जिसने वायदा किया। ये कब जाना विश्वास योग्य? आइए जरा इसको देखें। उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय मेरे साथ निकालें और 1 मिनट के लिए हम इस आयत को पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय और लंबा पोर्शन है, लेकिन मैं ज्यादा लंबा नहीं पढ़ूंगा। कैसे 3 पुरुष अब्राहम के तंबू पे आए और कैसे वो 3 जब अब्राहम के तंबू के पास आए, उनमें से एक इलोहिम थे जो कि एक इंसानी जिस्म में थे। और कैसे अब्राहम ने सारा से कहा जल्दी जाओ और खाना बनाओ, और उसने खाना बनाया और तमाम खाना पीना उनके सामने परोसा, उन्होंने खाया पिया। अब मैं चाहूंगा भाई 9वीं आयत से पढ़ दें 18वें अध्याय की। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा वो तो तंबू में है। तेरी पत्नी सारा कहाँ है? वो तो तंबू में है। इससे 1 अध्याय पहले अगर आप देखें तो उसका नाम सारा नहीं था। उसका नाम साराए था। सारा शब्द का मतलब होता है प्रिंसेस, राजकुमारी। और ये राजकुमारी तस्वीर है एक राजकुमारी दुल्हन की, जो कि आज खुदावन ने चुनी है। इसका नाम बदल चुका है, इसका पुराना नाम जा चुका है। और जब पुराना नाम बदल के नया नाम उसे दिया गया, आप वचन के अनुसार पाएंगे कि खुदा ने उत्पत्ति 18 में उन्हें पुराने नाम से नहीं बुलाया, वरन उनके नए नाम से उन्हें पुकारा। अब्राहम अब्राहम बन चुका है, सारा सारा बन चुकी है। आमेन। तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा तंबू में है। पीछे है, तंबू में थी। आगे उसने कहा मैं जीवन के ऋतु के समय निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा।
जी। और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। ये बोलने वाला कोई और नहीं, इलोहिम खुदा है, जो एक इंसानी जिस्म में होके अब्राहम से अपना वायदा दोहरा के बोल रहे हैं कि मैं नियत समय आऊंगा और सारा के एक बेटा होगा। आप समझ मारिए, यह है वायदा जो सारा सुन रही है। लेकिन मैं चाहूंगा आगे पढ़ें 11वीं आए। सारा पीछे तंबू में है, आगे 11वीं आए। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। जी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। ठीक है। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है। अब सारा मन में हंसी, जोर से भी नहीं हंसी, मन में हंसी। मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूं। अगर आप देखें यहाँ पे तो उसकी उम्र अब लगभग 89 इयर्स की है, क्योंकि 89-90 के आसपास है ये। और अब मैं क्या एक बूढ़ी होके एक बच्चा पैदा करूंगी, और अब मेरे से क्या हो सकता है? आप है मेरे साथ? मन में हंसती है। 12वीं आयत से पढ़ दें। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? क्या मुझे ये सुख होगा? आगे। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे मैं जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? ध्यान से सुनिए। इलोहिम ऐसे बैठे हैं, मान लीजिए हम आपकी तरफ फेस कर रहे हैं, ऐसे इलोहिम बैठे हैं, पीठ पीछे कहीं पीछे सारा है, और वो भी जोर से नहीं हंस रही, मन में हंस रही है। और मन में हंस के सोच रही है, मैं जो अपनी बुजुर्ग हो चुकी हूं, अब मुझसे क्या कोई बच्चा पैदा हो सकता है? इतने साल तो निकल गए, अब तक कुछ हुआ नहीं, अब कहां से क्या होगा? तुरंत सामने से इलोहिम बोलते हैं, सारा क्यों हंसी? ये लाइन जब सारा ने सुनी, अंदर कुछ होना शुरू हुआ। आपकी समझ मारी है? इसे कैसे मालूम कि मैं हंसी? इसे कैसे पता पड़ा कि मैं अभी हंस रही थी? आप लोग सब जानते हैं, ये मनों की बात जानना, जो देखा नहीं उसको बता देना, ये एक चिन्ह था खुदा का वचन का, जो वहां पूरा हो रहा था। और जैसे ही ये चिन्ह पूरा हुआ, इस चिन्ह के पूर्ति ने सारा में एक झटका डाला कि उसके अंदर जो अविश्वास था वो छिटक के दूर गिरा। थोड़ा पढ़ेंगे। क्यों एक मिनट, क्यों हंसी? ये सोचकर कि क्या मैं इतनी बुजुर्ग हो चुकी हूं कि मैं एक बच्चा पैदा कर सकूं? एग्जैक्ट लाइन जो वो सोच रही थी, खुदा ने वो लाइन दोहरा दी। आमीन। जो मन में सोच रही थी वो दोहरा दिया। आज हम और आप इस संदेश में उसे एक दूसरा खिंचाव कहते हैं, मनों की बात बताना। लेकिन जैसे ही मन की बात बताई, अंदर उसके कुछ होना शुरू हुआ, और जो विश्वास चला गया था वो विश्वास जाग गया। प्यारे भाई बहन, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप खुदा के चुने हुए हैं और आप चुने हुए हैं किसी वायदे के लिए, और आपके अंदर वो पर्याप्त विश्वास भी नहीं कि आप उस वायदे को पूरा कर पाएं या ले पाएं, यकीन मानिए, हमारे खुदा इतने सामर्थशाली हैं कि वो कुछ कर लेंगे। उस खोए हुए विश्वास को वापस पैदा करना जान रहे हैं। विश्वास से शुरू हुए, विश्वास में चले, कहीं रास्ते में विश्वास मर गया। वो विश्वास जैसा होना चाहिए विश्वास था नहीं, खासतौर से सारा की। अब्राहम में तो फिर भी था, लेकिन 17वें अध्याय में पढ़े तो अब्राहम भी हंसा, और यहां अब सारा हंस रही है। क्या होगा, कैसे होगा? और तब देखिए, पढ़िए भाई आगे। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में, अर्थात जीवन की ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। मैं नियत समय में लौटूंगा। इंग्लिश में लिखा है मैं लौटूंगा। आमीन। मैं फिर से आऊंगा। ये तो मेरी अपीयरिंग है, लेकिन मेरा एक लौटना है। आमीन।
जिसमें मैं आऊंगा तेरे पास Glory. और उस आने में मैं सारा की कोख को छूंगा और सारा का जो मां से खत्म हो गया उसे वापस शुरू करूंगा ताकि इसकी जवानी लौट के आए। आमेन। आपको याद है नबी ने क्या बोला? सैन होजे में पहली बार पढ़ा मैंने, स्कूल को आपके सामने रखा था, कैसे उसी 24 घंटे के वक्फे में अब्राहम और सारा जवान हो गए। आमीन। खुदावन के लिए कुछ भी चीज संभव है। आप जानते हैं वचन के अनुसार ये वो स्त्री है बाइबल की जो जवान हुई, जिसकी बुजुर्गी चली गई और जवान हुई। आज भी एक सारा है, आज भी एक मसीह की दुल्हन है जिनके जिस्म बदल जाएंगे ताकि वायदे किए हुए पुत्र से मुलाकात करें। लेकिन ऐन जिस्म बदलने से पहले मैं आज एक तस्वीर रख रहा हूं और एक नबूवत भी बोल रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। नबी ने बोला जब दबाव आएगा उस समय तुम तीसरे खिंचाव को देखना। और मेरे विचार से नबी ने कहा ये वो चीज है जो रैप्चरिंग फेथ शुरू करेगी। अब आप देखिएगा कि जिनके जीवन में रैप्चर आने वाला है उनके जीवन में भी खुदावन अब कुछ ये करने जा रहे हैं जो यहां अब्राहम और सारा के साथ हुआ। जहां विश्वास नहीं वहां विश्वास जगा दिया और इतना जगा दिया कि वो रैप्चर का कैंडिडेट ही बन गए, क्योंकि उसी 24 घंटे के अंदर अब्राहम और सारा के जिस्म बदले। और आज भी एक ग्रुप है जिसके जिस्म बदलेंगे और यहां से उड़ के जाएंगे। आप हैं मेरे साथ? If you can't believe, God do something to make you believe. Amen. तब सारा, हाँ 15 फिर से पढ़ते हैं। तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। मैं नहीं हंसी, वो झूठ बोल रही थी। उसने कहा नहीं, तू हंसी तो थी। नहीं, तू हंसी तो थी। ये कहना था कि अंदर से कुछ हो गया और वो विश्वास जो नहीं था वो लौट के आ गया। अचानक एक ऐसा विश्वास का पुश मिला कि सारा अब विश्वास करने लगी इस आदमी पर जिसने बोला था कि मैं तेरे को विजिट करूंगा और तेरे एक बेटा होगा। खुदावन का धन्यवाद हो। एक तस्वीर है आज एक ब्राइड की। हमने अब्राहम के विश्वास के बारे में पढ़ा, लेकिन यहां एक यूनिक आयत है इब्रानियों 11 में जहां बात हो रही है सारा के विश्वास की। सारा का क्या विश्वास था? सारा का ये विश्वास कब आया? सारा का विश्वास आया जब खुदा सन ऑफ मैन के रूप में आया। आज आप वचन के अनुसार जाने, अगर हम गहराई में उतरे तो आज वही सेवकाई आ चुकी है और उस सेवकाई ने आके मनुष्य के पुत्र की सेवकाई एक नबी में होते हुए पूरा करके इस चिन्ह को पूरी दुनिया में दिखाया। आमीन। लेकिन वो ये कह के गया कि मैं एक बार फिर लौट के आऊंगा, यानी कि मेरी आमद, और उस आमद में जब मैं आऊंगा तो मैं सारा को ताकत दूंगा कि उसके बेटा हो। आज खुदावंद का धन्यवाद हो इस बहुत प्यारे नाम के लिए जो एक ब्राइड की तस्वीर है, और वो एक ऐसी ब्राइड जो कि बुजुर्गी में जवानी को प्राप्त करी। क्या सच्चाई है? आज ऐसे ही एक सारा यहां बैठी है जो जवान होगी, आमीन, जिनके जिस्म बदलेंगे और जो यहां से उड़ के जाएंगे। आमीन। खुदावन उस ट्रिप में अब्राहम से ज्यादा मुखातिब नहीं है। वो अब्राहम तो अब्राहम के पास रहे हैं, लेकिन बात कर रहे हैं सारा की। तो अब्राहम के पास रहे हैं, लेकिन बात कर रहे हैं एक ब्राइड की, एक सारा की। हालेलुया। खुदावन का नाम मुबारक हो। आमीन, आमीन, खुदावन को एक सामर्थ उंडेल ली थी कुछ लोगों के अंदर, आमीन। और खुदावन देखिएगा कैसी जबरदस्त सामर्थ उंडेलते हैं कुछ लोगों में जो उनको जिस्म को बदलने में उनकी मदद करेगी। तो खुदावन का नाम मुबारक हो इस बहुत प्यारे नाम के लिए। खुदावन ने ये बख्शा। बाइबल लिखा है गर्भ का फल यहोवा की ओर से है, और हम धन्यवाद देते हैं खुदावन ने हमारे प्यारे भाई गुरु स्वामी के घर में इस भाई बहन के गर्भ को खोला और एक बेटी से आशीषित किया। आज हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने एक बहुत प्यारी बेटी बख्शी है। प्रभु का नाम मुबारक है। मेरी दुआ है इस बेटी के लिए कि ये भी सरफराज हो, जैसे इसका नाम सारा रखा गया, ये एक राजकुमारी ही बने। खुदा उनका नाम मुबारक हो। और जानते हैं अब समय बहुत ज्यादा बचा नहीं,
अब यहाँ से उड़ने का समय आ चुका है। आमीन। खुदावन का नाम मुबारक। आज इससे पहले हम यहाँ एक फ्यूनरल था और वो बहन 30 सितंबर को 88 साल की हो गई थी। सारा जब यहाँ वायदा सुन रही है वो 89 इयर्स की है। आप सुन रहे हैं? आमीन। उनसे भी 1 साल बड़ी थी और सोच के देखिए खुदा ने उसे जवान कर दिया। आप हैं मेरे साथ? यानी कि आपको समझ में आएगा कि अब एक समय आ चुका है आमीन। जबकि सारा जवान हो। खुदा उनका नाम मुबारक हो। सो गॉड रियली ब्लेस यू। प्रभु भाई डेविड गुरुस्वामी पूरे परिवार को, सिस्टर रेणु को, इन बच्चों को और इस बच्ची को बहुत बरकत और आशीष दें। और मेरी दुआ है कि खुदावन की आशीषें इस बच्चे को लगे और इसको खुदावन प्रोटेक्टेड रखें। बहुत स्पेशल चाइल्ड है, क्योंकि विश्वासियों के यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं वो ऐसे ही नहीं, खुदावन ने कुछ ना कुछ मकसद रखा है। आमीन। मेरी दुआ है खुदावन इस बच्चे को सरफराज करे और एक ऐसे स्थान पे लेके आए कि ये भी मसीह के भवन में एक खंबा बन सके। आमीन। आमीन। खुदा का नाम मुबारक हो। बस कई स्त्रियों के उदाहरण, एक सारा है, रिबका है, रूथ है, एस्तर है। हमारे पास कई और उदाहरण है बाइबल में जो कि दुल्हन की तस्वीरें हैं। तो आज इस नाम सारा को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये सारा वो है जो जवान हुई। तो आज हम यहाँ पे रैप्चर सेलिब्रेट कर रहे हैं। आमीन। आज हम केक काट रहे हैं, तो अपने रैप्चर का केक काट रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये तस्वीर है एक रैप्चर की, एक बदलाव की, एक वायदे की पूर्ति की। हम यहाँ केक काट रहे हैं एक ऐसे समय की जहां विश्वास नहीं था, वहां विश्वास आ गया। आमीन। सो गॉड रियली ब्लेस यू। प्रभु का नाम मुबारक हो। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं कहूँगा खुदा और इस परिवार को बड़ी बरकत और आशीष दें और फुलाएं फलाएं। और ये जन्मदिन इस बेटी सारा को मुबारक हो और इस बेटी के साथ साथ इन सबको जो यहाँ पर अजीज हैं आपको भी मुबारक हो। गॉड रियली ब्लेस यू। प्रभु का नाम मुबारक हो। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और एक प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने भाई डेविड गुरुस्वामी के घर में एक बहुत प्यारी ये बेटी बख्शी जिसका नाम सारा रखा है। मेरी दुआ है खुदावन इसे बड़ी बरकत और आशीष दें। अपने नाम और जलाल के लिए इस बच्चे को इस्तेमाल करें। हर दुष्ट की चाल से इसे बचाएं। अपने लहू के नीचे सुरक्षित रखें। आपके साथ रैप्चर में जाने का फजल दें। मेरी विनती और प्रार्थना ये कईयों के लिए हर्ष और उल्लास का कारण बने। जैसे आप बालक यीशु के पास जब शिमयोन और हन्ना आए तो उन्होंने गीत गाया आपके उद्धार के, ऐसे ही खुदावन ऐसा हो कि जब ये बच्चा सामने लाया जाए तो कईयों के लिए हर्ष का कारण बने। मेरी विनती और प्रार्थना है खुदावन यीशु मसीह कि आप माँ बाप को समझ दें कि इस बच्चे की परवरिश कैसे करनी है ताकि आपके मार्ग में इस बच्चे को लिए चलें। हम जानते हैं गर्भ का फल आपकी ओर से होता है। आपने ये बच्चा बख्शा, इसे बड़ी बरकत और आशीष दें। हर तरह की शैतानी चाल से बचा, अपने लोगों के नीचे सुरक्षित रखें और आपके साथ रैप्चर में जाने का फजल दें। खुदावन यीशु मसीह की दुआ है आगे जब ये बच्चा बढ़ता है, चाहे पढ़ाई लिखाई हो चाहे कुछ भी हो, आप इसकी बड़ी मदद करें। हर फेज में जीवन के आप इसके साथ हों, इसके माँ बाप के साथ हों। पूरे परिवार को, भाई गुरुस्वामी का पूरा परिवार जिन्होंने ये मीटिंग होस्ट करी, बड़ी बरकत और आशीष दें। मेरी दुआ है खुदावन जितने भी अजीज आए हैं और कलीसिया के सदस्य हैं आपकी ओर से आशीषित हों। सो ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटियां हमें बख्श दें और जिस तरह हम माफ करते हैं अभी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन एंड आमीन। सो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस दिस चाइल्ड। गॉड ब्लेस द एंटायर फैमिली। गॉड ब्लेस यू। आमीन। आप लोग एक दूसरे के साथ मुलाकात कर सकते हैं।